महाभारत काल में अनेक ऐसे रहस्यमय पात्र हुए हैं जिनके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। ऐसा एक पात्र है भीम का पुत्र घटोत्कच। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे और उनकी मृत्यु कर्ण के हाथों हुई थी। इनके अलावा भी घटोत्कच से जुड़ी अनेक रोचक बातें हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम आपको घटोत्कच से जुड़ी ऐसी ही कुछ रोचक बातें बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे। आज हम कुछ ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो घटोत्कच के बारे में है। कहते हैं कि महाभारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव को अलग अलग दिशाओं में निवास कर रहे राजाओं से कर यानी टैक्स के लिए भेजा था। कुछ राजाओं ने आसानी से कर दे दिया था तो कुछ ने युद्ध के बाद कर दिया था। इसी क्रम में सहदेव ने घटोत्कच को लंका जाकर राजा विभीषण से कर लेकर आने को कहा। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से तुरंत लंका पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें बहुत सा धन दे करके कर के रूप में उन्हें लंका से विदा किया। अब एक आता है कि घटोत्कच का जन्म कैसे हुआ था। लाक्षागृह की आग से बच निकलने के बाद पांडव अपनी माता के साथ छिपते हुए वन में चले गए। उस वन में हिडिंबासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो उनसे प्रेम करने लगी। तभी हिडिंबासुर भी वहां आ गया। युद्ध में भीम ने उसका वध कर दिया। कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा के मिलन से एक महापराक्रमी बालक पैदा हुआ। वो क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बड़ा हो गया और तुरंत ही जवान हो गया। उसके सिर पर बाल नहीं थे। भीम और हिडिंबा ने उसे घट अर्थात सिर को उत्कट यानी केशहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। घटोत्कच ने पांडवों की सहायता की थी। इसकी एक कहानी है। वनवास के दौरान जब पांडव गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में बारिश व तेज हवाओं के कारण द्रौपदी बहुत थक गई। तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया। घटोत्कच तुरंत वहां आ गया। भीम ने उसे बताया कि तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई हैं। तुम उन्हें कंधे पर बिठाकर हमारे साथ इस तरह चलो कि उन्हें किसी भी तरह का कष्ट ना हो। घटोत्कच ने भीम से कहा कि मेरे साथ और भी साथी हैं, आप सभी उनके कंधे पर बैठ जाइए। माता द्रौपदी को मैं अपने कंधे पर बैठा लेता हूँ। इस तरह आप सभी आसानी से गंधमादन पर्वत तक पहुँच जाएंगे। पांडवों ने ऐसा ही किया। कुछ देर में घटोत्कच व उसके साथियों ने पांडवों को गंधमादन पर्वत तक पहुंचा दिया। अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव और कौरवों की सेना में युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भी भयंकर युद्ध हुआ था। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच में युद्ध हो रहा है तो उन्होंने दुर्योधन को कहा था कि घटोत्कच को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जाइए। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण व अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें अपने पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी माया से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया, उसे देखकर कौरवों की सेना भाग खड़ी हुई। घटोत्कच ने किया था अलम्बुस का वध। कैसे किया था? युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। राक्षस अलम्बुस में भी भयंकर युद्ध हुआ था। अलम्बुस भी मायावी विद्याएं जानता था। घटोत्कच युद्ध में जो भी माया दिखाता उसे अलम्बुस अपनी माया से नष्ट कर देता था। अलम्बुस ने घटोत्कच को अपने तीरों से घायल कर दिया। गुस्से में आकर घटोत्कच ने उसका वध करने का निर्णय किया। घटोत्कच ने अपने रथ से अलम्बुस के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर इस प्रकार पटका कि उसके प्राण निकल गए। यह देखकर पांडवों की सेना में तो खुशी छा गई, वहीं कौरवों की सेना दुख में डूब गई। जब कर्ण पांडवों की सेना का संहार कर रहा था उस समय श्री कृष्ण ने घटोत्कच को अपने पास बुलाया और कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। जब दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच कर्ण पर प्रहार करना चाहता है तो उसने राक्षस जटासुर के पुत्र अलम्बुस, ये जो पहले वाला अलम्बुस था उससे अलग है, को युद्ध के लिए भेजा। इस अलम्बुस और घटोत्कच में भी भयानक युद्ध हुआ।
पराक्रमी घटोत्कच ने इस अलम्बुस का भी वध कर दिया। दुर्योधन जो भी था, जो युद्ध कर रहा था, राक्षस अलम्बुस का सिर काटकर घटोत्कच दुर्योधन के पास पहुंचा और गर्जना करते हुए बोला कि मैं तुम्हारे सहायक का वध करके उसका सर तुम्हारे लिए लेके आया हूं। अब कर्ण और तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखते हैं, उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए मैं तेरे लिए यह मस्तक भेंट के रूप में लाया हूँ। ऐसा कहकर घटोत्कच ने अलम्बुस का सिर दुर्योधन के ऊपर फेंक दिया था। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा लगा था, उस पर मांस खाने वाले गिद्ध ऐसा चित्रित था, ऐसा दिखाई पड़ता था। उसके रथ में 8 पहिए लगे हुए थे और चलते समय वो बादलों के समान गंभीर आवाज करते थे। 100 बलवान घोड़े उस रथ को खींच रहे थे। उन घोड़ों के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे, उनकी आंखें लाल थी। घटोत्कच का रथ रीछ की खाल से मढ़ा था। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नाम का राक्षस उस रथ का सारथी बनाया गया था। अभी कहते हैं घटोत्कच की मौत कैसे हुई। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसीलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं किया जा पा रहा है, तो उन्होंने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगे। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना का संहार कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। जब घटोत्कच की मौत हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित करना असंभव था। उसने वो शक्ति, यानी जो तुम्हारे लिए अर्जुन के वध के लिए रखी थी, लेकिन वो शक्ति अब उसके पास नहीं रही। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि वो ब्राह्मणों और यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने उसे इससे पहले नहीं मारा था। उम्मीद करते हैं कि आपको घटोत्कच से जुड़े हुए रहस्य और जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।